हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि वो डीमन मॉन्स्टर काफ़ी गुस्से में होता है, जिस पर वो गुस्से के साथ उन्हें कहता है कि आज मैं इस पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा, तुम में से कोई भी मुझसे आज नहीं बच सकता। जिसके साथ ही वो दोबारा से अपनी पावर से उन सभी लोगों पे आके गोले बरसाना शुरू कर देता है। वहीं ये देखकर जियो जाओ हैरान होते हुए खुद से कहता है कि आखिर ये मॉन्स्टर मून स्पेस से बाहर निकलकर यहाँ कैसे पहुँच गया, ये तो यहाँ सब तबाह कर देगा। कहीं ये उस मैजिकल रिंग की वजह से मेरा पीछे करते हुए यहाँ तक तो नहीं आ गया। तभी फैंग वहाँ आ जाता है और उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर जियो जाओ उसे कहता है कि तुम यहाँ, इसके साथ ही फैंग उसके पास आके उसे कहता है कि ये यहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय करने आया है, इसके अंदर काफ़ी गुस्सा भरा हुआ है, ये हज़ारों सालों तक कैद था, इसे बदला लेना है। इस पर ज़्यूज़ा उसे कहता है कि फिर तो हमें इसे रोकना होगा। वहीं दूसरी तरफ वो डीमन मॉन्स्टर उन सभी मासूम लोगों पर आके गोले बरसा रहा होता है, जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी से उन कमज़ोर लोगों को मार रहा होता है और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। जिस पर वो खुद से कहता है कि आज मेरे हाथों कोई भी नहीं बचने वाला, इन इंसानों को आज बचाने वाला कोई भी नहीं आ सकता, ये मेरे हाथों नहीं बच सकते। और तभी वहाँ फोक के अंदर से आवाज़ आती है कि ये तुम्हारी भूल है, तुम जल्दी मारे जाओगे। इसके साथ ही हम वहाँ एक जैंट मैजिकल बुक को देखते हैं जिसमें एक फॉर्मेशन पोर्टल क्रिएट हो जाती है और उस पोर्टल से बहुत सारे गॉड लेवल के एल्डर मास्टर, टीचर और उनके साथ पूरी फौज आ जाती है। उन्हें देखकर सभी लोग खुशी के मारे उन्हें ग्रीट करने लगते हैं कि शुक्र है कोई तो हमें बचाने आ गया, क्योंकि ये सभी गॉड लेवल के इंसान होते हैं। तभी सुप्रीम गॉड उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुमने आज बहुत मासूम लोगों को मारा है, तुम्हें इसकी सजा मिल की रहेगी। जिसके साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस पे एक पावरफुल स्पेल सील फॉर्मेशन टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है। जिस पर वो मॉन्स्टर उसे कहता है कि आज अगर तुम अपने सभी दुश्मनों को भी ले आओ तब भी तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों होना है, मेरे साथ जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिल की रहेगी। इसके साथ ही वो अपने एक ही पावरफुल फिश पंच अटैक से उस स्पेल अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो सुप्रीम एल्डर भी काफी शॉक हो जाता है। इसके साथ ही वो एक स्पेल फॉर्मेशन अरे क्रिएट करता है और उसके साथ ही उसके बाकी सभी सोल्जर्स भी अपनी अपनी स्पेल फॉर्मेशन अरे क्रिएट करते हैं और सभी एक साथ अपनी अपनी स्पेल फॉर्मेशन अरे उस मॉन्स्टर पे शूट कर देते हैं। वो मॉन्स्टर इतना शक्तिशाली होता है कि उस पे उनकी अटैक का असर भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो सुप्रीम एल्डर के अटैक को रोककर बड़ी आसानी से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। पर उनके लगातार अटैक की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ज़ोर से दहाड़ता है कि तभी सुप्रीम एल्डर अपने सभी सोल्जर्स को उस पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। इसके साथ ही वो सभी सोल्जर्स तुरंत ही उस पर अटैक करने जाते हैं और सभी एक साथ उस मॉन्स्टर पे अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहीं वो सोल्जर्स उसके करीब जाकर उस पर अटैक करने लगते हैं, पर उस मॉन्स्टर की बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से उसके अटैक से उस पर ज़रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, पर उल्टा अपने एक ही पंच अटैक से वो उन्हें ख़त्म कर रहा होता है। पर तभी एक मास्टर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसके अंदर से उससे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट स्वॉर्ड बाहर आ जाती है और फिर तुरंत ही वो अपनी होली स्पिरिट स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर पे तुरंत ही अटैक कर देता है। पर वो मॉन्स्टर बड़ी आसानी से उन्हें डिफेंड कर लेता है, जिस पर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। पर तभी वो उन सभी पे अपनी फायर पावर से अटैक करना शुरू कर देता है। वो सभी उसके अटैक से बचते हुए खुद को बचा रहे होते हैं, पर तभी वो सभी सोल्जर्स एक साथ उस पे हल्ला बोल देते हैं। वो सब के सब एक साथ मिलकर उस पे अटैक करने जाते हैं। जैसे देखकर वो मॉन्स्टर अपनी फायर थंडर स्ट्राइक अटैक से उन्हें मारने लगता है। उसका अटैक काफ़ी पावरफुल होता है, जिस वजह से वो बड़ी आसानी से उन्हें मार रहा होता है। इसे देखकर सुप्रीम मास्टर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और खुद से कहता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ ही वो अपने बाकी दो डिसेबल्स के साथ मिलकर अपनी स्पीयर से स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए
उस मॉन्स्टर पे पावरफुल डिवाइन एनर्जी से शूट करने लगता है। ये डिवाइन एनर्जी काफ़ी पावरफुल होती है जो कि उस मॉन्स्टर के आर पार हो जाती है, जिस वजह से अब उसे काफ़ी तकलीफ होने लगती है। वो दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। इसे देखकर जियो जाओ कहता है कि ये हुई ना बात, अब ये टिक नहीं पाएगा। कि तभी वो मॉन्स्टर गुस्से के साथ कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके साथ ही वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी स्ट्रॉन्ग साउंड वेव्स क्रिएट करता है, जिस वजह से उन सभी को उसकी आवाज़ की वजह से तकलीफ होने लगती है, क्योंकि वो आवाज़ उनके कानों में गूंजने लगती है और उसके पास खड़े हुए सोल्जर्स बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिस वजह से वो अपना कंट्रोल खो देते हैं और वो सभी नीचे गिर जाते हैं। पर तभी वो मॉन्स्टर बाकियों पे फायर पावर से शूट करने लगता है और अपने एक के अटैक से उन सभी को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो सुप्रीम मास्टर और बाकी बचे हुए सोल्जर्स पे अटैक करना शुरू कर देता है। वहीं खुद को और बाकियों को बचाने के लिए सुप्रीम मास्टर तुरंत ही अपनी एक पावरफुल फॉर्मेशन अरे क्रिएट करता है, जिससे वो उस फॉर्मेशन अरे से उसके सभी अटैक को रोककर खुद को डिफेंड करने लगता है। कि तभी वो मॉन्स्टर भी बिना रोके तुरंत ही उस पर एक पावरफुल फायर पावर से अटैक करके उसके उस फॉर्मेशन अरे को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से सुप्रीम मास्टर भी बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। वहीं बाकी भी डिसेबल भी काफी जख्मी होने लगते हैं, जिस पर सुप्रीम मास्टर उन्हें कहता है कि जल्दी से वापस चलो, हमें पलटकर दोबारा वार करना होगा, हमें कुछ और सोचना होगा। इसके साथ ही वो सभी तुरंत ही वापस पीछे जाने लगते हैं, पर वो मॉन्स्टर उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दे रहा था। वो अपने एक ही पावरफुल अटैक से उनमें से एक डिसेबल का ग्रुप पूरी तरह मार देता है और वो सभी नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर फैंग घबराते हुए कहता है कि ये क्या, ये तो सभी को मार रहा है, इसे तो ये लोग भी नहीं रोक पा रहे हैं। तभी मिस मून परेशान होते हुए कहती है कि हमें ही कुछ करना होगा, ये तो यहाँ सभी को मारना चाहता है, हम में से कोई भी नहीं बचेगा अगर हम इसे रोक नहीं पाए। इस पर जियो जाओ कहता है कि हाँ हमें कुछ करना होगा। इस पर फैंग उसे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, हमारे पास एक रास्ता है, हमें जितना तेज हो सके यहाँ से भागना होगा। अब वो वहाँ से भागने ही वाला होता है कि तभी जियो जाओ उसे पकड़कर उसे कहता है कि हम कहीं नहीं भाग रहे, हमें मिलकर इस मॉन्स्टर को सबक सिखाना होगा। इस पर फैंग उसे कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं इससे डरता हूँ, बस मुझे डर है कि ये खूबसूरत मॉन्स्टर मेरे एक ही अटैक से कहीं टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। पर अगर मैं इसके कमजोरी की बात कहूँ तो मुझे लगता है ये मून सील ही इसकी असली पावर सोर्स है, इसे वही रोक सकता है जो ऐसी पावर्स रखता हो। इस पर जियो जाओ सोचते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये मून सील ही इसकी सोर्स पावर्स है। इस पर फैंग वहां से भागते हुए उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है अब तुम इसे संभाल लोगे, तुम्हें इसकी कमजोरी का पता चल गया है तो इसे जल्दी खत्म कर देना। कि तभी जियो जाओ खुद से कहता है कि अगर ये मून सील ही इसकी सोर्स पावर्स है और कमजोरी है तो मैं समझ गया मुझे क्या करना होगा। ये सुनकर फैंग तुरंत ही रुक जाता है। कि तभी जियो जाओ मिस मून से कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास भी मून पावर्स है और तुम तो इसको खुद भी कंट्रोल कर सकती हो, जिससे मुझे लगता है कि एक तुम ही हो जो इनकी मदद कर सकती हो। इस पर मिस मून उसे कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। इस पर वो खुद से कहती है कि पता नहीं ये मुझसे हो पाएगा या नहीं, जियो जाओ को मुझ पे ट्रस्ट है तो मुझे करना ही होगा। इसके साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हवा में फ्लोट करते हुए ऊपर चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर गुस्से के साथ सुप्रीम मास्टर से कहता है कि तुम में से एक भी यहाँ से जिंदा बचकर भाग नहीं सकता। इसके साथ ही वो एक पावरफुल अटैक क्रिएट करने लगता है, जिसे देखकर तुरंत ही सुप्रीम मास्टर के डिसेबल उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पावर से पावरफुल शील्ड क्रिएट करते हैं। पर तभी वो मॉन्स्टर अपनी डिमोनिक डिवाइन पावर से उन पे फायर पावर से शूट करता है। इसे देखकर सुप्रीम मास्टर और बाकी सभी डिसेबल अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उस जायंट मैजिकल बुक से उसके अटैक को रोककर डिफेंड करने लगते हैं। पर उस मॉन्स्टर की फायर पावर्स की एनर्जी काफ़ी पावरफुल होती है जो कि उस मैजिकल बुक को भी डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिस वजह से उसके अटैक से काफ़ी फोर्स पैदा हो जाती है और उस फोर्स की वजह से कोई डिसेबल भी पीछे गिर जाते हैं। ये देखकर सुप्रीम मास्टर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और खुद से कहता है कि ये मॉन्स्टर काफ़ी शक्तिशाली है, इसे किसी भी तरह रोकना होगा। पर तभी वहाँ उनके बीच मिस मून आ जाती है जो कि अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी स्ट्रॉन्ग
एनर्जी की ऑरा रिलीज करने लगती है, जिसके साथ ही वो उनकी मदद से वो वहां अपनी पावर से एक और लिटिल मैजिकल मून क्रिएट करती है। इसे देखकर वो मॉन्स्टर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर लड़की कहां से आ गई। पर तभी उस मैजिकल मून को देखकर वहां के लोग भी काफी शॉक हो जाते हैं कि आसमान में तो दो दो मून हैं। वही फैंग ये देखकर खुद से कहता है कि इसका मून तो काफी पावरफुल लग रहा है कि तभी सुप्रीम मास्टर भी अपनी स्पेयर से एक मून फॉर्मेशन क्रिएट करता है और उस मून फॉर्मेशन के हर एक फॉर्मेशन अरे वाली साइड पे वो खड़े हो जाते हैं। वो फॉर्मेशन फ्लोट करते हुए उस मॉन्स्टर के नीचे आ जाती है, जिसकी मदद से वो सभी उस मॉन्स्टर को इस फॉर्मेशन में सील करने लगते हैं, जहां वो सभी मैजिशियन उसके ऊपर चारों तरफ जंजीरें बांध देते हैं। तभी सुप्रीम मास्टर अपनी स्पीयर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर पे अपनी होली जायंट स्पीयर से अटैक कर देता है, पर वो मॉन्स्टर अपनी पूरी जान लगाकर अपने एक हाथ से उसे रोककर डिफेंड करने की कोशिश करता है, पर सुप्रीम मास्टर की पावर्स लगातार बढ़ रही होती है, जिस वजह से वो रोक नहीं पा रहा होता है और उसे काफी गुस्सा आने लगता है और उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ ही दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।